AK सिंह का ग्राउंड रिपोर्ट। जैसा कि आपको पता है कि बिहार की राजनीति में मनीष कश्यप ने जो हलचल पैदा की है, उसी के छानबीन में आज हमारी टीम पहुंच गई उनके दरवाजे पे। मैं अभी रामपुरवा महानवा के वार्ड नंबर 6 उनके घर पे हूँ। आप देख रहे हैं कि उनके दरवाजे पे हूँ। इसी दरवाजे पे कुर्सी जलती हुई थी और यहीं पे चौखट निकाला गया था प्रशासन के द्वारा। प्रशासन तो पूरा प्रशासन को नहीं कह सकते हैं और कह भी सकते हैं, जिसका शासन होता है उसी का प्रशासन होता है, तो कहने में क्या है भैया। सीधी सी बात यह है कि जब मैं यहाँ आया तो यहाँ नवजुवकों का काफी भीड़ है। आज बिहार बंदी है और कल बिहार दिवस था। मनीष जी, आपको तो मानना पड़ेगा भैया, आप तो पूरा गवर्नमेंट के सिस्टम हिला दिए। बिहार दिवस के अवसर पर बिहार बंद करवा दिए। ये इतिहास हमेशा याद करेगा इस चीज को, और आपके सच को तो ऐसे याद करते ही हैं लोग। इसमें कोई दोहराने की और दो राय की बात ही नहीं है। मैं इसी संदर्भ में अब यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो पड़ोसी हैं, उनके रिलेटिव हैं, उनके घर में अभी तो कोई अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो रिलेटिव हैं उनसे मैं आपको मुखातिब कराता हूं कि आखिर ये रुद्र महायज्ञ जो उनके ऊपर संकट आया है, उसको टालने के लिए जो राक्षसों द्वारा संकट दिया गया है, उसको टालने के लिए जो रुद्र महायज्ञ किया जा रहा है वो तो सफल होगा ही। और मनीष जी, आपको मैं बता दूं कि 180 दिन का जो अल्टीमेटम आपने दे के गए हैं, उस पर बिहार की जनता काम कर रही है और नवजुवक जागरूक हो चुके हैं। कुछ कहा भी नहीं जा सकता। आप समझ रहे हैं ना, आप जनता है, पब्लिक है, आप देख रहे हैं कि 180 दिन का अल्टीमेटम कौन कम नहीं होता है। अभी 6 महीना में बहुत कुछ होना बाकी है भैया। होगा, जो मनीष ने बोला है वो होगा कि नहीं होगा, ये मैं क्यों बोलने वाला हूं। मैं यहाँ के लोकल पब्लिक से आपको मिलवा के देखता हूं कि आखिर उनकी डिमांड क्या है, आखिर वो किस तरह से सरकार के इस नजरिया को देखते हैं। सबसे पहले तो सर, आपका क्या नाम है? नाम राजा राय है मेरा। अच्छा राजा जी, एक चीज बताइए, आप किसी गांव के हैं? जी। आप इनके घर के हैं, पड़ोसी हैं? गांव के हैं। अच्छा, गांव के हैं। तो अभी तो इनके घर पे कोई है नहीं, आप हैं। एक चीज बताइए, जो ये रुद्र महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, चंडी महायज्ञ हो रहा है, तो चंडी का रूप तो जब हुआ था राक्षसों का, हाँ वही राक्षसों का अंत करने के लिए ही हुआ था ना। तो ये यज्ञ का मतलब क्या है? देखिए, सप्त चंडी महायज्ञ हो रहा है, ठीक है जी जी जी। क्योंकि आपको देखने को मिल रहा है मीडिया के थ्रू की बुराई कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है बिहार में, तो हाँ। उसके नाश के लिए और मनीष कश्यप की रिहाई के लिए हाँ। गांव में यज्ञ हो रहा है। अच्छा ठीक है, एक चीज और बताइए, आपको क्या लगता है कि आज के माहौल और आज की क्रांति, जो क्रांति मनीष कश्यप ने पैदा करके यहाँ से, मतलब अभी जेल में है, चले गए हैं, उस क्रांति के अनुसार आपको क्या लगता है 180 दिन में सरकार गिरेगी? देखिए, मनीष कश्यप तो मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन क्रांति छिड़वाने वाला काम किया है लालटेन छाप ने। अच्छा, राजद। हाँ, अच्छा। आरजेडी ने काम किया है क्रांति वाला। वो तो प्रेम से अपना गए थे अपना तमिलनाडु, वहाँ जाके मुद्दा। अरे भैया, तो वो लोग का काम है। एक चीज बताइए, यहाँ राजद हो, चाहे पलटू चाचा हो, चाहे कोई, हम नहीं बोले हैं पलटू चाचा जी, हम पे मत फंसाइएगा भाई, हम गरीब आदमी है, हमको जेल नहीं जाना है। हम बोल रहे हैं ना, पब्लिक बोल रही है, क्योंकि पलटू जी आपको वोट तो पब्लिक ने दिया था, ठीक है। हाँ हाँ। तो आप पलट के आरजेडी के पास क्यों चले गए? अब और जब आरजेडी के पास थे तो आरजेडी ने आपके साथ ऐसा क्या किया जो आप बीजेपी के साथ आ गए? वही चीज है, जब दोनों को पता चल गया आपकी जो क्षमता है, जो आपके मतलब जो नेचर कैसा है, तो आप कहाँ जाएंगे? वही बात है। मैटर ये है कि देखिए, पलटू आदमी तो कहीं भी जा सकता है भैया, मैटर वो नहीं है। अब मैटर है कहाँ जाएंगे। हाँ, अब मैटर ये है कि देखिए, पलटू चाचा को हर 3 महीना पे PM बनने का ख्वाब आता है, और उनके भतीजा को क्या आता है, अब आप समझ ही रहे हैं, CM बनने का आता है। ये मैं नहीं कह रहा भैया, ये बिहार के वासी कहते हैं। फिर कह रहा हूँ, मुझे मत फंसाना, मुझे जेल नहीं जाना भैया, इकलौता जिंदगी है मेरा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि चलिए, मनीष कश्यप रिहा हो गए। जी, बोला जाए। एक दिन मैं स्टेटमेंट देख रहा था लालू जी का, आप कह रहे थे मुझे जेल नहीं जाना। हाँ। तो लालू जी ने स्टेटमेंट में बोला था कि जो जेल नहीं गया उसका जीवन सार्थक नहीं होगा। वो वीडियो अभी भी मेरे पास पड़ा है। हाँ। तो जेल जाने से डरिए मत, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी में बहुत लोग हैं। भैया आपका सही करके जाइए। हाँ, बस वही भैया, बस हम घोटालेबाज लोग नहीं है भैया। हमको घोटाला करने का इतना पैसा बचाने का औकात नहीं है, जिसपे ED का और CBI का छापा पड़े तो लोग हाथ जोड़े कल कि भैया मैं 25 मार्च को सरेंडर करूंगा, तो 26 मार्च को करूंगा। भैया ये सब हम लोग को नहीं आएगा। हम गरीब किसान के बेटा हैं। जी बोलिए।
जो खुद ही करप्ट है, 600 करोड़ का घोटाला करके बैठा है, हाँ हाँ वो मनीष कश्यप के पीछे क्यों पड़ा है? क्यों सच्चाई देख रहा है? जो खुद ही करप्ट है, दूसरों को भी करप्ट बना रहा है। अरे भाई, तो कारण ये है कि देखिए, जब अंधा को आप अंधा कहिएगा तो गुस्सा नहीं होगा जी। गजब बतिया रहे हैं मर्द। देखिए, हाँ, जैसे बोलिए। गांधी जी के पास एक छोटा सा है अरे कहानी महाराज, है। सीधी सी बात है, ये लंगड़ा को सीधी सी लंगड़ा बात- कहिएगा तो चिढ़ाएगा नहीं जी। देखिए, अब चोर को चोर कह दीजिएगा, ये कौन बात होता है? मनीष जी की यही गलती थी कि चोर को चोर कर दिए और सच को सच बोल दिए। अरे झूठ बोलना था, जब राजनीति में जाना था या पत्रकारिता में जाना था, थोड़ा सा झूठ का सहारा लेते। बोलिए, नेक्स्ट बोलिए। देखिए, गांधी जी के पास एक औरत आई थी कि मेरा बच्चा चीनी खाता है, इसको हाँ। छुड़वा दीजिए शुगर। हाँ हाँ, वो किस्सा मैं जानता हूँ। आप ये तो बताइए वो सर। सुन तो लीजिए। हाँ, बोला 7 बोला। दिन बाद उन्होंने बोला 7 दिन बाद आओ छुड़वा दूंगा, ठीक है। तो 7 दिन बाद वो औरत गई, तो बच्चे से गांधी जी ने बोला कि भाई तुम चीनी खाना छोड़ दो। तो गांधी जी को बोला कि जब तुम ये कहना था तो पहले ही बोल देते। तो गांधी जी कह रहे मैं खुद खाता था तो उसको कैसे रोकूं? तो जब बिहार सरकार खुद करप्ट है तो मनीष कश्यप क्यों रोक रही है? हाँ देखिए, एक सेकंड भैया, ये कौन सी बात होती है? मैं उनका जवाब दे रहा हूँ ना, आप क्या बोल रहे हैं? आपसे जब पूछूंगा तो बोलिएगा। मैटर ये है भैया कि देखिए, एक मछली तालाब को गंदा कर देती है और जो बड़ी मछली होती है वो सोचती है कि सब मछलियों को खा जाए। अब मनीष कश्यप आए थे बिहार में हीरो बनने, समझिएगा बात को। एक सेकंड सुन लिया जाए, बुरा मत मानिए, हम तो सच्चाई बोल रहे हैं। मैटर यह है कि वो पत्रकारिता में इतना नाम कर लिए, इतने लोगों को, जो गूंगे लोग होते हैं उनको जुबान दे दिए, ये सब गलती है उनकी। इतने लोगों को उन्होंने जागरूक कर दिया। क्या जरूरत है बिहारी मजदूर के बारे में वीडियो चलाने का यार मनीष कश्यप? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैटर यह है कि आपने जो वीडियो वायरल किया उसके अनुसार आप जेल गए। अब बिहारी को कोई बिहारी नहीं कहेगा, कोई भैया नहीं कहेगा, जानते हैं आप जेल से आइए। कारण क्या है कि गवर्नमेंट ठोक बजा के आपकी बताएगी कि अब बिहारी मजदूर पलायन नहीं होगा। अब पलायन होगा, भैया कहेगा। दिल्ली का रिकॉर्ड देख लीजिए, महाराष्ट्र का देख लीजिए, और तमिलनाडु के कौन का? तमिलनाडु में ना, तमिलनाडु में बिहारी को लोग भगवान जैसा मानता है भैया। वो गलत न्यूज चलाएंगे तो गलत नहीं ना होगा? क्या गलत कर रहा है? सही बात। बिहारी कहीं मजदूर पिटाता है? बिहारी को बिहारी बोला जाता है? आपने कभी हरियाणवी को इधर बिहार में बोला, हरियाणवी या फिर पंजाबी को बोला? पंजाबी बोलिएगा, आपको जिंदा छोड़ देगा वो, आज छोड़ तक- देगा। लेकिन कोई भी बिहारी हाँ बाहर में जाए, बिहारी भैया इधर आ, हाँ गालियां दे हाँ, के, नहीं चूड़े, नहीं, चमार, मतलब मैटर ये है कि हमारे गवर्नमेंट को ये सुनने की आदत है भैया। ये मैटर ये है कि जो गवर्नमेंट जिस तरह की है वैसा ही ना सुनेगा। जैसा राजा वैसा प्रजा, है कि नहीं? तो बोलिए। हमें वैसा राजा नहीं चाहिए अच्छा। जो प्रजा को गंदा बना दे, ठीक है। यही बात है ना। हाँ। तो अब एक चीज ये बताइए, चलिए मनीष कश्यप जी छूट गए, रिहा हो गए, और यहाँ यंग के नेता है, और मुझे नहीं लगता है कि उस लड़के की तरह कोई सच्चाई बोलने वाला यूट्यूबर पत्रकार में कोई हुआ होगा। ऐसे तो बहुत गोदी मीडिया को हमने देखा और सुना, बचपन से ही देख रहा हूँ। कारण क्या है कि भैया मीडिया है, मीडिया में क्या है कि बड़े बड़े टीवी स्टार पे काम करते हैं, कोई एक्टर है, कोई डिश है, डैट है, लेकिन छोटे लेवल के ग्राउंड रिपोर्ट को दिखाना मनीष कश्यप ने सबको सिखा दिया। ये सबसे बड़ी गलती थी उनकी। क्यों बोलना सिखा दिया? पहली बात। दूसरी बात, आप जब तमिलनाडु का वीडियो चलाए तो आप दिखाते कि तमिलनाडु से लोग लड्डू लेके आ रहा है, ट्रेन में घुस के अब खोचम खोचा दिखाने का क्या जरूरत था महाराज? तबे ना तेजस्वी जी भड़क गए। तेजस्वी जी का गुस्सा आप देखे नहीं कि बिहार के जेल में का तमिलनाडु के जेल में भेज देंगे। आज तमिलनाडु में केस तो करवाइए दिए। अच्छा, मैटर ये था तेजस्वी जी, देखिए हम किसी और से नहीं बोल रहे हैं, बात ये है कि आपने जो काम किया है ना, बहुत शर्मनाक काम कर दिया। पूछिए कैसे? कारण क्या है कि आपको तो राजनीति क्या बोलते हैं उसको, विरासत में मिली थी, लेकिन आप उस विरासत के लायक नहीं है भैया। आपने पब्लिक को दिखा दिया, जातीय जनगणना से लेकर हर तरह से, कि आप किस तरह के मुख्यमंत्री या सीएम बनेंगे। जब जाति की बात, हम मानते हैं आप जादव हैं, आपका वोट ज्यादा होगा। अब भैया जातिवाद नहीं कर रहा, कोई इस पे ब्लेम करेगा तो ठीक नहीं होगा। भारतीय संविधान ने बांटा है। अब बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां जातीय जनगणना हो रही है। तो कहने का मतलब आप खुद दिखाए हैं तो हमको चलो ठीक है, हम मानते हैं यादव लोग का सरकार आ जाएगा, तो क्या और लोग बिहार से भाग जाएगा? या जिसका वर्चस्व रहेगा, जिसकी जातियां ज्यादा रहेगी, वही लोग सीएम बनेगा और वही पीएम बनेगा। कोई बात नहीं, बिहार में दारूबंदी होती है और नवजुवक गजेड़ी और भंगेड़ी होता है। ये सारा सिस्टम आप लोग को तो पता ही होगा। अब ये हम नहीं कहेंगे भैया, ये सारे शहर के रिपोर्ट अगर आप उठाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि दारूबंदी कितना सफल है। और दारूबंदी के बाद
बच्चे किस ओर मूव कर रहे हैं, मैं उसका खिलाफ ही कर रहा हूँ, मतलब सही कह रहा हूँ कि दारूबंदी सही चीज़ है। अब मैटर ये है कि भैया करप्शन को तो मिटा लो, ये भी एक सही चीज़ है। आज देखना ये भी है, अभी 180 दिन बीता नहीं है भैया, कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी बहुत भूचाल आना है बिहार में। ये बिहार की धरती है, जिसने दुनिया को शून्य दिया उसको शून्य ही मिलेगा ना, समझ रहा है ना। जो दुनिया को शून्य दे दिया तो उसको तो शून्य ही मिलेगा। तो अब बताइए, ये लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार ऐसे कर देगा। भैया सीधी सी बात है, बिहार के लोगों ने शून्य का विकास किया था, ये बात जानते होंगे। शून्य को दूसरे देश को दे दिया गया, तो अब जब दे दिया गया तो बिहार में क्या बचेगा, पूछो ना। अब खैर हम लोग आते हैं मेन मुद्दा पे। आप लोग यहाँ के यंगस्टर हैं, यंग हैं, आप लोग ये बताइए कि अगर मनीष कश्यप कल को छूट जाते हैं, रिहा होते हैं, पत्रकारिता के साथ साथ आप लोग उनको किस अंदाज में देखना चाहते हैं, क्या करना चाहिए मनीष जी से यही कहना चाहते हैं कि भाई पत्रकारिता छोड़िए, हाँ, ये जो करप्ट नेता है इनको हटाइए, खुद मुख्यमंत्री का पद लीजिए और उसके बाद क्या बात करते हैं, ताली तो हो जाए। क्या बात है, मनीष कश्यप जिंदाबाद, मनीष कश्यप जिंदाबाद। मैं नहीं कर रहा हूँ जिंदाबाद, आप लोग देखिए, हाँ। अगर वो ये काम मैंने करेंगे- कहने का एक सेकंड सर, अब हमको थोड़ा बोल लेने दीजिए, अब हम थोड़ा सा आ गया बोल मुझ पे। दीजिए, मैं हाँ, भूल जाऊंगा फिर। अब मैं अच्छा बोल दीजिए, आप ही बोल देखिए दीजिए। जैसे वो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं कि यहाँ देखिए सड़कें नहीं है, टूटी है। हाँ। अगर वो डायरेक्ट सीएम होते तो वो रिपोर्ट करने की जगह उसकी मतलब मरम्मत रिपेयर करवाते। पास करवाते हैं या और नया बनवा हाँ, देते। यही ना। तो कहने का मतलब यह है तेजस्वी बाबू कि इनके गांव से, इनके रिलेशन से, या यूं कहिए इनके पड़ोसी से अब ये डिमांड आ गया कि मनीष कश्यप ही होगा अगला मुख्यमंत्री। फिर कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा, पब्लिक कर रही है, नौजुआ कर रहा है। इसी बात पे आप लोग थोड़ा ताली मार दीजिए, अब मनीष कश्यप के लिए जिंदाबाद का नारा लगा दीजिए। मनीष कश्यप ताकि ये बात मनीष कश्यप पहुंच मनीष जाए। कश्यप को रिहा हो, मनीष कश्यप को रिहा हो। आइए, आप भी हैं, थोड़ा सपोर्ट, आप भी आइए। आप भी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने, हम चाहते हैं 180 दिन में सरकार गिर जाए, गिर जाए। आप लोग भी चाहते हैं, बोलिए, अरे एक साथ बोलिए ना। देखिए हम तो चाहते हैं सरकार गिरने से पहले राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए वही बिहार ना। में। ये सख्त जरूरी है, राष्ट्रपति शासन लागू हो। अच्छा एगो चीज बताइए, आप लोग तो मुख्यमंत्री बना दिए मनीष कश्यप को, अब मुख्यमंत्री अगर बन गए इसी सरकार की तरफ किए तो आप क्या कहेंगे? नहीं तो करेंगे। मैं एक काम कीजिए, आप स्टाम्प ला के दीजिए, मैं उस पर लिख के दूंगा। अगर ऐसा किया तो मुझे तिहाड़ जेल में डाल दीजिएगा। हाँ, क्योंकि छोटे अरे से बाप ही रे, तो गजब रहेगा। कॉन्फिडेंस है मनीष कश्यप के लिए यार आपके दिल में। आप लोग उनको इतना भाव देते हैं, इतना मानते हैं यहाँ से कि स्टाम्प दे रहे हैं लिख के। यहाँ से वो बड़े हुए हैं, हाँ। यहीं से छोटे थे, यहीं से बड़े हैं, यहीं से जवान हुए। हम तो और सुने, मर्द इसे कह रहे हैं, हम तो सुने कि अपराधी उसको घोषित किया गया है, बिहार सरकार के प्रशासन बोलती है अपराधी है। तो एगो चीज बताइए, तो सामने आइए, कैमरा को थोड़ा बढ़िया से करिएगा, हमें आइए, आप भी आइए। अब ये बताइए कि मनीष कश्यप एगो यूट्यूबर पत्रकार हो के जब अपराधी हो सकता है, कल को तेजस्वी जी जेल जाएंगे और लालू जी गए थे, वो क्या थे? ये गलत कर रहा है ना फिर सरकार। मैं हम क्या पूछे, ही बताइए, नहीं बात समझे। हम ये पूछ रहे हैं कि लालू जी जब जेल गए थे और तेजस्वी जी के जाने की जब बारी है आई है और जब जाएंगे तो क्या होंगे? क्या वो अपराधी होंगे, गुंडा होंगे, मवाली होंगे, या नेताजी या मुख्यमंत्री जी होंगे? क्या होंगे? गुंडा मवाली होंगे। होंगे, हाँ। होंगे। कह रहा है भैया, हम नहीं कर रहे, आप लोग कर रहे हैं ना, हम नहीं कर रहे हैं। वो फ्रॉड होंगे क्योंकि हमारा टैक्स मार के उन्होंने 600 करोड़ रखा हुआ है। टैक्स ही है ना हमारा। हाँ, हाँ। जो टैक्स देते रोड बनाने के लिए, वो घर में पैसा रखा हुआ है। अच्छा एक चीज और बताइए, मनीष कश्यप ने एक और चीज बोला था कि कुछ दिन पहले सरकार में ये नीति थी कि जमीनवा दो और नौकरिया लो, तो कहीं इस तरह का हो गया तब मनीष जी के साथ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमको पक्का? विश्वास है, विश्वास है। माने नौकरी खाली देंगे, जमीन नहीं ना लेंगे? नहीं, नहीं, नहीं ना नहीं, अच्छा, लेंगे। आप एक बात बताइए, जैसे वो यूट्यूबर है हाँ, बहुत बड़े, तो जी, जी। मतलब लगभग साल का 1 करोड़ आता है, लगभग हाँ, एस्टिमेट नहीं है। एकदम गूगल पे एक साइट आता है, वहाँ खोल के चेक करते हैं, उनके पास 6 या फिर 4 चैनल है। जी जी। तो घर ऐसा ही रहता है कि अगर उन्होंने खुद के लिए कुछ करना होता तो स्कूल में कंप्यूटर लगा दिया, हाँ। कहीं चलते हैं गरीब मिल जाते 5,000 हम 10,000 सुने दे हैं कि देते वो आर्मी हैं। के बेटा है, हाँ, तो आर्मी पे तो सवाल नहीं किया जा सकता। देखिए आर्मी तो आर्मी है भैया, आर्मी के बेटा है तो कुछ ना कुछ तो जज्बा देशभक्ति का रहेगा। अभी और थोड़ा मनी लॉन्ड्रिंग उन्हें करना हाँ, होता है तो देखिए, जैसे उनके पास 6 मिलियन सब्सक्राइबर है, सबको बोलते भाई
100 रुपए भेज दो तो उनके पास कितना रुपया हो जाता पता है? 40 करोड़ रुपया हो जाता। आराम से विदेश चले जाते, पूरा घर परिवार लेकर मस्ती अच्छा में चलिए रहते। चलिए, लेकिन उनको क्या करना है? समाज सेवा करना है। अच्छा तो मतलब देखिए, आप लोग के नज़र में मनीष कश्यप मुख्यमंत्री हैं, अगला मुख्यमंत्री आप लोगों का डिमांड है कि मनीष कश्यप को बनाया जाए, बिहार की सारे नवयुवक का यही कहना है। तो अब एक चीज़ आप ये बताइए कि जब मनीष कश्यप जेल से रिहा होंगे तो आप लोग उनको स्वागत में क्या करेंगे? हाथी लेके स्वागत में जाएंगे। यही करेंगे कि हाँ। उनके आने के बाद गांव में कुछ एक बहुत बड़ा यज्ञ वगैरह करेंगे। हाँ, हाँ। उनके द्वारा कराया जाएगा। हाँ, हाँ। मिठाइयाँ बांटी जाएगी। हाँ, हाँ। और जैसे होली मनाया जाता है हाँ, ना, हाँ। जैसे होलिका दहन करके उसके बाद होली मनाया जाता हाँ है, हाँ हाँ, तो वैसा ही होगा। ओ, रंग गुलाल मतलब अबीर। अब समझ गया, मतलब एक दहन और होना है और उसके बाद होली को मनाना है। मनीष भाई तुम जल्दी आ जाओ यार, काहे ला बिहार में इतना बवाल करवा दिए यार, क्या जरूरत था ये वीडियो चलाने का? चलिए अब रउआ बताइए, एक चीज और बताइए कि जब मनीष जी को आप लोग मुख्यमंत्री बना ही दिए, हमको पता है कि वो मुख्यमंत्री कैंडिडेट हो ही जाएंगे और मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो इन लोगों जो उनके साथ गलत किया उन लोग को जेल भेजा जाएगा कि नहीं? भेजा जाएगा। तो उसको क्या कहेंगे आप? अपराधी कहेंगे? अपराधी कहेंगे, गुंडा मवाली कहेंगे। तो प्रशासन नहीं कहेगी तब? प्रशासन नहीं कहेगी तो हम लोग है ना उनके साथ। अब मैंने आपके कहने का मतलब ये है कि जिसका शासन होता है उसी का प्रशासन होता है। जी तो जी जी जी। अच्छा, तो उस समय मनीष कश्यप का शासन होगा तो प्रशासन उसी उनके का साथ रहेगी। ओके, ये कहना चाह रहे थे। अच्छा, कहने का मतलब यह है भैया कि देखिए हम प्रशासन पे उंगली नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं? प्रशासन तो शासन का आदमी होता है, जिसका शासन उसी का प्रशासन। मनीष कश्यप कल को मुख्यमंत्री होंगे, जब उनकी प्रशासन आएगी, मनीष कश्यप की सोच है कि बिहार को बदलो। हमेशा मैं एक बार मनीष कश्यप की तरफ से भी नहीं बोलूंगा, एक चीज लेकिन जरूर बोलूंगा कि अगर उनका 500 वीडियो रिलीज हुआ होगा तो 500 में अगर आप सुनेंगे तो 450 बेचारा कम से कम बिहारियों का चर्चा किया होगा, इस धरती का चर्चा किया होगा। वैसा सच बोलने वाला, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोगों ने उन पे आरोप लगाया कि घोटाला चाहे दिस दैट। ए भैया, तो जो काम करता है वो सब चीज करता है। ये आरोप प्रत्यारोप छोड़ो, जो गलत है उसके साथ हो भैया, कम से कम सिस्टम को देखो। यूट्यूबर पत्रकार है, लोग कहता है पत्रकार, हमको तो ये नहीं लगा कि कोई बढ़िया आदमी आज तक हमको समझा दे कि पत्रकार का डिफिनेशन क्या होता है। हमको तो ये पता है कि पत्रकार ये भी है, ये भी है। पत्रकार हर घर में होता है, पत्रकार विचारों से होता है, पत्रकार क्रांतिकारी होता है, जो आग ना लगा दे अपने बातों से और जुबान से, फिर वो पत्रकार कहेगा। वही काम किया था मनीष कश्यप ने। और सच को कब तक छुपाओगे भैया? इलेक्शन आने तो दो नजदीक, अभी तो आगाज है। क्या कहते हैं डायलॉग? आगाज है और अभी आगाज है, अंत बाकी है। मैंने किस तरह से वो बोला जाता है, मैं मिस कर गया, कोई बात नहीं है। मैंने कहने का मतलब ये है कि अभी तो शुरुआत है, आगे देखिए क्या क्या होता है। नमस्कार, जय हिंद।